गौरव और संवाद, 3 शब्द है ना। संवाद तो बड़ा अच्छा चीज है, आप बोलोगे हम बोलेंगे, समझेंगे, कुछ बात नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए दलित क्या है, और आप में कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। उल्टा सर तो जिंदगी में हम दलित ही रहेंगे नहीं। तो भारत का संविधान हमको समता मूलक समाज की बात कर रहा है, गरिमा की बात कर रहा है, और तुम हमको दलित बोल रहे हो। नहीं। भारत का नागरिक कह दो। यह हमको बताना चाह रहे हो कि हम पहले के अछूत रहे, आज हमको दलित कह रहे हो। गांधी जी हरिजन कह के गए, बाबा साहब ने हरिजन का विरोध किया, बाबा साहब ने दलित का विरोध किया, और उन्होंने क्या बोला? एक सम्मानित नागरिक के नाम पे आप कह सकते हो, या हमारी कोई पहचान देना ही चाहते हो तो संविधान ने कहा शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जात, तो आप लिख देते अनुसूचित जात गौरव संवाद, तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। भाई मेरी संविधान में पहचान है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों से विनती भी करूंगा, ऐसे शब्दों का जहां से आपकी गरिमा तार तार होती है, आप विरोध करना शुरू करिए। बेशक हम कांग्रेस के, इसका क्या मतलब? हम अपना मान सम्मान कहीं बेच देंगे क्या? नहीं। ये चीज आप ध्यान रखिए। कोई दलित की बेटी होगी, वो होगी दलित की बेटी, मुझे उससे लेना, मैं दलित नहीं हूं। देश आजाद हुआ, हमारी एक पहचान बनी, ठीक है। हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है, हम कमजोर हैं, वंचित हैं, तो हमको अधिकार दे रहे हो, हम आगे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे तो होगा ना। यह अभी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि आप विकास करें, नहीं पसंद आ रहा है, और एक षड्यंत्र के तहत आपके उस विकास के मार्ग को बंद किया जा रहा है। आप विकास कैसे करें? अब मान लो एक गौवा के बाहर जाएगा तो 2 अक्षर पढ़ल होके के चाहिए। मान ले राजगीर का काम करत है तो सूत और चावल मिलावे के सीखे के पड़ी है? कोई भी तो शिक्षा है ना। ककारो पढ़े के पड़ी, अंग्रेजियों पढ़े के पड़ी, और तू तो ऐसा व्यवस्था बनावत हुआ 10 साल में, नई शिक्षा नीति ले आई के कि हमन तो भुला जाएंगे Dr. Umesh Chandra, please receive my call. Dr. Umesh Chandra, please receive my call. हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये गौरव संवाद, तो संवाद वो होना चाहिए जहां हमें आगे भविष्य में उनका खुनवा काटे थे, आगे भविष्य में ऐसे काम हमारे लिए किए जाए कि हमारी गरिमा बरकरार रहे। एक मनुष्य के रूप में हमारी गरिमा बरकरार रहे, जाति के रूप में, मनुष्य के रूप में। तो हमारी मांग क्या होगी? मांग पत्र भरा जाए। हमें कमी किस चीज की? पहली बात कि हमारे पास रोजगार की कमी है। भाई इतने बड़े गांव में हम समझ रहे हैं कि एक गांव में तो केवल आपके बस्ती की आबादी 5000 से ऊपर, लगभग मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जो क्षेत्र है उसके अनुसार। हकीकत आप लोग जानते हैं। सही बात है। पूरा जैसे आगे बल गए बस सबका सर हरिपुरा का सर हरिपुरा लेकिन शरीर की बात नहीं कहीं 5000 तक नहीं हो जाए ना। हाँ, हम अंदाजा से बताओ तो एरिया में। हाँ, आपके पास कि हम इंजीनियर है, जानना 1 फीट में कितना माटी आई बता दे तो आदमी बैठी कितना पता है, तो अंदाजा उठाओ। तो हमें अब ये बस्ती में कितना लोग इंजीनियर होंगे, कितना लोग डॉक्टर होंगे? हम कह दें कि हमें अनुसूचित जाति में कितना लोग होंगे, बाकी वही लोग, भूमिहार लोग वही, पंडित लोग वही लोग अपने बस्ती में।
हाँ अपने बस्ती में। अपने अब मान लो दूसरे डॉक्टर बनना, आगे इंजीनियर भी बन सके ना, और लोग बढ़िया रोजगार भी जा सके ना, रोजगार बढ़िया लेकिन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, रोजगार काम- रही तब ना, अब पढ़ैया हुई तब। अब वहीं की दिशा में आज तू बाजारी में जात हुआ 7 दिन, और 7 दिन में 3 से 4 दिन खाली मजदूरी मिला था, 2 दिन तक वापसी हो जाता। हम अपनी घरे से ना बताओ, नहीं आपके क्या मरुआ डी में जो लेबर बाजार लगेला है, जहाँ अपने राजगीर भाई लोग रहे ना, लेबर लोग रहे ना, स्टेशन के पास। कुछ न कुछ तो वापस होना, बराबर होना, इनमें शंका नहीं हो। एक आदमी के जो घर ही से 9 बजे निकल के जाए तो ओके क्या मिली मजदूरी, आज 6 बजे निकल के जाई तो ओके तो मिल जाए, कुछ लोग के नहीं मिलेला, लेकिन अब कुछ लोग के मिला था और अधिकांश लोग घर वापस। कोरोना का हालत आप लोग देखला, बतावे के जरूरत नहीं। कवन ऐसा मिस्त्री ना हो जौने के ऊपर कर्जा न भाई रोके। कोरोना अरे घर में कुछ है नहीं के तू खाइबा का, तो तोहरे खाते नहीं 5 किलो अनाज लिया, एहसान ना बाबू, कर्जा ये एहसान ना है, बात समझा। 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था कि कभी अकाल महाकाल पड़ेगा तो हमारे लोगों को भोजन देना सरकार की मजबूरी बने। नियम रहेगा तो मजबूरी बनेगा, और नहीं तो अगला भाग जाएगा। उस नियम के तहत आपको ये राशन मिला है, तो कोरोना तो बीत गया, आज तो 2 साल हो गया बीते उसको। आज भी तुम 5 किलो दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो? तुम इसलिए दे रहे हो, उसका कारण बता दें हम आपको कि एक तो हम जाहिल और काहिल बन जाए, मजदूरी यार ज्यादा आज ना जाके मन कर रहा था, कहा कि घर में 5 किलो पड़ा ना। दूसरा चीज, सरकार की मजबूरी क्या है, रोजगार उसने खत्म कर दिया। रोजगार का भी एक वातावरण बनता है, उसने उस वातावरण को खत्म कर दिया, रोजगार नहीं मिल रहा। जवन भट्टा बराबर आग उगलत रहे, चिमनी से धुआं निकलत रहे, वो भट्टा बंद बाटे के जाए। मान ले कि आपके बगल में बाटे, कह जाने चाहिए ऊपर, अब वही तैली तहा तक तो बंद बाटे, ईटा निकल के रखल बाटे। और जबकि इस समय जवन बाटे, हमके लागत है कि दीपावली के आसपास भट्टा फुका जाला, और जून ले भट्टा चलेला, ओके बाद ईटा निकाल कर रख दिया जाए, बरसात में भट्टा नहीं चलेगा। जब हम देखे तो कोई धुआं नहीं निकला, कहाँ से निकल। तो सरकार का मजबूरी हो गई 5 किलो राशन देवे का, कहा है कि वो रोजगार बंद कर देगा, रोजगार नहीं मिला था। अब देखा यो एगो षड्यंत्र है। रोजगार जब आपके नाम मिली तो आपकी लगे पैसा का अभाव रही, तो जवन लड़कवन के आप स्कूल भेजत रहला पढ़ावे बदे, का कहबा का बच्ची अब फीस का पैसा तो ना है, अब घर ही भाई अब तनी सयान बच्चा हो 12-13 साल तक, तो चल हमारे साथ देख कहीं कुछ हो जाए, और ना हो तो जब मुर्गी फार्म में अंडे बुझ जाके बिन ले, अपनी मर्जी से ना कर। यह गंगापुर में हमन का बैठे रहे पटेल बस्ती में, और 4 गो मास्टर रहना, वो बतावे लगना कि हमन का रोज फोन कल जाता, जाके गाँव में कह के आवल जाता कि लेकिन के भेजा पढ़े बदे, अरे का बढ़िया हो, अंडवा बीनत बानसन 50 रुपया मिल जाता, काम चल जाता। ये स्थिति गिर चुका है भैया, काय वजह से न किसी के मजबूरी है। अगर ना रोजगार खत्म तो तुम्हारा शिक्षा खत्म, शिक्षा खत्म तो तुम्हारा विकास खत्म। तो शिक्षा न खत्म होके तो हमके फ्री एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा चाहिए, मुफ्त कापी किताब भी मुफ्त चाहिए। यही कोई मांग करा। अब केहू का
डिलीवरी होके के बाटे समझत हो ना, तन तन विजय सब समझ ना। अब वो जाई लोहता प्राइवेट अस्पताल में, अब तुम्हारे गांव का जो सरकारी बात होने पर तो व्यवस्था है माशा अल्लाह हुई, मत को शंका नहीं है। क्या और जब वहां गई ना तब वो एक कतेरा ले तो बिना पेट फड़ ले तो बतिये ना करी। अब तो बीएचयू कब लेके जीबा, कभी चौरा कहाँ लेके जीबा, तो राम नाम सत्य हो जाए ना। तो मजबूरी बात है, वो पैसा हो ना तो लगे तो का करबा, कर्जा लेके। अरे बाबू साहब दे दा, भैया दे दा, डॉक्टर साहब कुछ होके तो दे दा, ये ना कर सके ना। फिर कर्जा चुका हुए के तो बात है, तो फिर बनवा का आखिर वही कर्जा चुकाए बदे बंधुआ मजदूर बन के रह जीबा, ये ना पहले भइल बात है। उहे समय लौटा आ चुकल बात है, पता नहीं चलता, आ चुकल बात है। तो देखा आपके मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, यो बता देते हैं कि 65% निजी क्षेत्र स्वास्थ्य में काम कर रहा था, 35% गवर्नमेंट का बाटे। अगर एके उल्टा कर दिया जाए कि 65% गवर्नमेंट का रहे, 35% निजी रहे, तो कम से कम भाई जेके लाइन लगावे का नाम मन करा था उजाए निजी में, उजाए पैसा बाटे लाइन ना लगाई जाए, हो जाए स्टेशन में होकर इलाज। भाई हमारी खातिर तो सरकारी अस्पताल चाहिए। अब कभी चौरा बाटे हो दे, बीएचयू बाटे हो दे, तो हम कहते तो गंगापुर में का तो अस्पताल बड़ा होके के चाहिए न, गंगापुर में तो लोहता में होकर चाहिए बड़ा अस्पताल। कम से कम जहाँ इमरजेंसी में लोगन का इलाज होता है। ये तो माना कि यहाँ चलो निजी वाले भी 12 तक पैसा कर्जा फर्जा लेके चल जेबा। सोनभद्र जिला में कहा जाए वहाँ तो निजी अस्पताल नहीं लौकत होता ना, सरकारी तो दूर। फोन कर एम्बुलेंस 1.5 घंटा में पहुंची, कीड़ा काट लियालस, बच्चे का कहानी खत्म। वहाँ का स्थिति बात, वहाँ आजो लोग 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल आवत जाते हैं। जेकर साइकिल से बाटे उस साइकिल से, अब तो साइकिलिया पंचर हो जाए तो कहाँ बनी, गंगा में तना क्यों बनावत है, उस सड़किया पर न बनी तो ठेल के ले जा 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर। सरकारी बस नहीं, प्राइवेट वाले 12 से सुबह यहाँ से शाम के लौटी यहाँ से, तो स्थिति बड़ी गड़बड़ बात है। तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, अस्पताल वगैरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये तरह की आप मांग पत्र में मांग रखिए। आपका रोजगार कैसे खत्म हुआ, सब में संविदा हो गया, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई, निजीकरण, उसका मैनेजमेंट निजीकरण में दे दिया गया। अब वो आदमी पैसा कमाएगा तो 4 आदमी का काम 1 आदमी से कराएगा, वो होता ना। अब मजबूरी बातें कि जेके देत बातें ओके करे क्या, नहीं तो जा भूखे मर। 4 आदमी भूखे मरल कि नहीं मरल वो तो किनारे करा, तो ओके काम मिला तो बातें तो के 4 आदमी का कमो करावत है, और ना करबे तो जा भूखे मर। दूसरा खड़ा बाटे भूखा प्यासा आदमी काम करे, ये मजबूरी का फायदा उठा लेंगे। तो उद्योग सेवा जितना क्षेत्र बाटे इनका राष्ट्रीयकरण होके के चाहिए, निजीकरण नहीं। राष्ट्रीयकरण से फायदा का बाटे, जे नौकरी करी ओके सामाजिक सुरक्षा भी रही, भाई कामे हुई। आजो सरकारी नौकरी में एक आदमी कम से कम 3 आदमी का काम करता है। काहे कि ढेर कमुआ तो कंप्यूटर हो जाता, बड़ी बड़ी मशीन लग गई बाटे, कंप्यूटर से चलता, एक आदमी काम करता है, 32 आदमी का काम अकेले करती है मशीन। आप लोग देखा मशीन का जहाँ हिसाब किताब बाटे। तो ये कुल जवन चीज बाटे, महंगाई हो गई, रोजी रोटी की बात हो गई, ये कुछ चीज आप लोग अपनी मांग पत्र में डालिए। सवाल यहाँ भाषण देने का नहीं, समझने और समझाने का। और देखिए लोकतंत्र पे खतरा है,
सब कह रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, वाम से भी कह रहा है कि लोकतंत्र पे खतरा है। तो भाई लोकतंत्र पे खतरा कैसे है? कौन उसका कारण है? लोकतंत्र खतरे में कैसे पड़ा? ये जो सरकार आई है, हिंदुत्व वाली सरकार, हिंदुत्व को बाबा साहब ने फांसीवाद कहा है ना? हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व ये उसी तरह है जैसे नाजीवाद और फांसीवाद बाबा साहब ने लिखा है। तो ये जो फांसीवाद आपके बीच में आ गया तो कैसे आया? इसका जिम्मेदार कौन है? अब कहाँ घेवरी लेके देखो, बुद्ध ने क्या कहा? दोष दूसरे में ढूंढने की बजाय अपने मन में तो अपने अंदर जब आप खोजते हो तब अब वहां क्या मिल रहा है? हमारे पूर्ववक्ता ने बताया ना कि हमारा वोट कहाँ गिरा? सरकार चुनना है ना, वोट हमने कहाँ गिरा दिया? जाति पर, बिरादरी पे, भाई पे, भतीजा पे, वहां वोट गिरा दिया। हम नहीं जानते थे, हम तो ये जानते थे कि हमारे ये नेता हैं और ये हमारे विकास के लिए काम करेंगे। काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और देखिए एक चीज बताएं, जो वो आंदोलन हमारा बहुजन का चला है ना, और उस आंदोलन के तहत आप जब इकट्ठा हुए हो ना, तब लोग पूछ रहे हैं, तब लोग आपके बीच में आ रहे हैं संवाद करने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? मैं किसी का बुराई और भलाई नहीं, जो बात जो सही है वो सही है। अगर आप टूटे रहते, आपकी ताकत नहीं रहती, तो कोई नहीं आपके बीच में संवाद करने आता। इसलिए बराबर ध्यान रखिए कि आपको संगठित रहना है। अब बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा, वर्मा जी ने भी बताया, बंधुता बढ़ाओ। बंधुता बढ़ाने का मतलब भाईचारा आपस में अपने में बात करें, ठीक है ना? वहाँ किसी से दुश्मनी नहीं, किसी का विरोध नहीं। भाई जो है उसका सम्मान है, हमारा भी सम्मान है, तुम्हारा भी सम्मान है। अगर हम तुमको प्रणाम करते हैं तो तुम भी उसका उत्तर दोगे ना, आशीर्वाद दोगे ना कि आज सवेरे सवेरे लोग गए, दिन खराब हो गए, ऐसे कहा ना? तो समझाना होगा। अपने दिमाग को नहीं देखते, बहुत लोग कहते हैं। हाँ, तो क्यों? अगर आप संगठित रहेंगे, आप आपस में एकजुट रहेंगे। अब आपस में आपकी एकजुटता क्यों खराब होती है? वो करे जब मेड़ बाटे, तही नाला बाटे, तही पानी हमारे कपारे गिरा था, और कहा वो कुछ है भाई, वो अपन पकावत खाता, वो अपन पकावत खाता। यही मारे ये रार तकरार में दुआर फूट जाला। हो गया ना खत्म मामला, माने सम्मान खत्म। अच्छा, जब संगठन आपका खत्म हो गया, आप अलग थलग पड़े लगला, तो कहावत यह प्रकृति का देखा, प्रकृति में कहा हो, जंगल में शेर सबसे बड़का जानवर, ताकतवर, चालाक। लेकिन जो भेड़ होले ना, वो झुंड में रहेला तो शेर ऊपर अटैक ना करेला, कितनों भूखाई वो देखी कि मैं के पछुआ था, के झुंड से बाहरे बा, जो झुंड के बाहरे शेर की तो हमन का तो आदमी है जा भरवाला है भैया। मान लो अपने झुंड में रहे, अपने संगठन में रहे, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज, हमारा जो वोट है वो एक जगह की। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान को हम बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। दुनिया को तो पार्टी लौकते न केंद्र में, जो ने को बांटे, एगो जो विपक्ष में बांटे। अगर हमारा वोट बट गए केहू के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, ओकर वोट संगठित ही जान जाए। हम 65% वोट के गोलियावत है,
ओकर 35% वोट एकदम सॉलिड हो गई बाटे। आरएसएस की देन है। तोरे यहाँ शाखा उखा लगा फिर बोलावत है ना। तो वो जौन बाटे ओकर 35 फिट बाटे। और जैसे हमार वोट बटल 65 से हम अलग अलग दल में तो है, तबे तो मिला के इंडिया बनाओगे ना। ये बटल के खतरा घटा आई जान जा। वे करे बाद में अगर इलेक्शन होइबो करी ना 2029 में तो तू वोट देवे लायक ना रहा। एक खातिर दिल मजबूत करके बिना किसी लोभ लालच मोह माया में फंसे आपको वोट देना है। ये हम अपना पार्ट आपको बता रहे हैं। बाकी आप कहाँ देंगे हम देखने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र का प्रहरी आप ही हो। क्यों कि ये सॉवरेन देश है, प्रभुता संपन्न देश है। तो ये प्रभुत्व किसके पास है? यहाँ की जनता के पास है। अगर आप चाहोगे लोकतंत्र बचाना तो आप बचा लोगे, और नहीं चाहोगे तो नहीं बच पाओगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।